हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साकिया है और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो राइट नाउ जानना चाह रहे हैं कि आपका पार्टनर आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर क्या सोचता है, क्या फील करता है, क्या इंटेंट करता है। लेट्स फाइंड आउट। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसेज पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम मिस नहीं हो और मेरा भी। सो आपका पार्टनर क्या सोचता है आपके बारे में? लेट्स फाइंड आउट। क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपके बारे में? लेट्स सी। टेन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स। आपके पर्सन के मन में कोई चीज़ थी, कोई इशू था, कोई थॉट था, कोई नेगेटिविटी थी आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो इस कनेक्शन को बर्डन ले रहे हैं, इस कनेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी को, या फिर उनकी लाइफ में कोई और चीज़ ऐसी थी जो कि बहुत हैविली उनके ऊपर सवार थी, उनके सर पे सवार थी। कोई वर्क रिलेटेड कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, फैमिली की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, जिसकी वजह से शायद वो आपको या इस कनेक्शन को उतना टाइम नहीं दे पा रहे थे जितना वो देना चाहते थे। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आप एक चेंज देखोगे अपने पर्सन के एंड पे आते हुए, जहाँ पर वो आपको इन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हट कर टाइम देने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं, साथ देने वाले हैं। और मुझे लगता है कि जो भी चीज़ थी जो कि उनको आपसे दूर कर रही थी वो ख़त्म हो जाएगी। सो आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपके पर्सन की कमिटमेंट हो सकती है किसी करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिससे वो फाइनली आज़ाद हो रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं उस कमिटमेंट को। और उसके बाद आपकी तरफ ये जो है स्टेप लेते हुए मैं देख रही हूँ इस पर्सन को। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपके पर्सन एक बोझ सर से उतारने के बाद आपकी तरफ आ रहे हैं। अब आप में से कुछ लोगों के लिए अगर ये पर्सन एक शादी की सिचुएशन में है, एज एन के शादी करना चाहता है, शादी के माइंडसेट में है आपको लेकर, तो ये हो सकता है कि इससे बड़े बहन भाई हो सकता है कि वो अनमैरिड थे, तो अब फाइनली उनकी शादी हो चुकी है। तो नाउ वो जो बर्डन था उनके ऊपर कि हाँ मेरी शादी अभी नहीं हो सकती है या मेरी लव लाइफ के बारे में बात नहीं होगी अभी, तो वो चीज़ जो स्ट्रेस था उनके ऊपर वो ख़त्म हो रहा है। सो अब वो आपको या आपसे रिलेटेड अपने रिश्ते को फैमिली के सामने रख सकते हैं और इस कनेक्शन के बारे में ओपनली बात कर सकते हैं। सो आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए एक बर्डन मुझे दिख रहा है आपके पर्सन के ऊपर, जो कि है करंटली, लेकिन आने वाले टाइम में ये ख़त्म हो रहा है। आने वाला टाइम मीन्स कि एक हफ्ता मैक्सिमम, मुझे लगता है कि एक दो दिन में ये बर्डन जो है वो ख़त्म हो रहा है, क्योंकि इट्स ऑलरेडी डन डील। कुछ ऐसा है जैसे जैसे होता है ना कि एक शादी है, घर में शादी हो चुकी है, जस्ट दैट कि वो थोड़ा एनर्जी को क्लियर करने वाली सिचुएशन है, जहाँ पे थोड़े बहुत गेस्ट रह गए हैं, थोड़ी बहुत सिचुएशन स्टिल जो है वो वर्क कर रही है। सो उस तरह की कुछ एनर्जी लग रही है यहाँ पर। किसी चीज़ में वो बिजी थे, इन्वेस्टेड थे और आपको इग्नोर कर रहे थे, आपको टाइम नहीं दे पा रहे थे, तो अब वो आपको टाइम देने की पोजीशन में वापस आ रहे हैं। कुछ ऐसा हुआ है जो कि उनको अब उस चीज़ की टेंशन नहीं है जिसकी टेंशन वो पहले ले रहे थे, जिसके बाद वो आपके साथ इस कनेक्शन को टाइम दे सकेंगे। सो आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपके पर्सन अब हैप्पी फील कर रहे हैं, सेटिस्फाइड फील कर रहे हैं आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, क्योंकि उनको पता है कि अब उस कनेक्शन में वो जितना टाइम देना चाहेंगे वो दे सकेंगे और आप दोनों की फाइट और आर्ग्यूमेंट नहीं होगी। आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो और आपके साथ इस पर्सन को अपना रिश्ता आगे लेकर जाना है। और ये इनके मन में पहले से भी था, लेकिन जस्ट दैट की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐसी थी जिसके बाद जिसकी वजह से आपके पर्सन आपको या इस कनेक्शन को उस तरह से टाइम नहीं दे पा रहे थे। और मुझे लगता है कि अब वो चीज़ जो है, क्योंकि वो इशू रिजॉल्व हो रहा है, तो आपके और आपके पर्सन के दरमियान में जो कनेक्शन है वो आप एक नई जगह जाते देखोगे। आपके पर्सन आपके साथ जो रिश्ता है उसको फुलफिलमेंट की तरफ लेकर आना चाहते हैं। उनको अगर आपके पर्सन फाइनेंशियली या फिर हेल्थ वाइज भी किसी भी तरह के एंगल से, किसी भी तरह की सिचुएशन से डील कर रहे थे, मुझे लगता है कि वो भी अगर उनका कोई अगर हीलिंग कर रहे थे किसी चीज़ से, अपने आप को निकालना चाह रहे थे, कोई एडिक्शन हो सकती है उनकी जिससे वो अपने आप को हील करना चाह रहे थे, तो वो चीज़ें जो भी एक नेगेटिव चीज़ थी जिसकी वजह से आपका रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा था पर्सन के एंड से, मुझे लगता है कोई नेगेटिविटी ख़त्म हो रही है और उसके बाद आपका रिश्ता इस इंसान के साथ स्ट्रेंथन अप होता है। आप देखोगे आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आपका पर्सन कमिटमेंट, मैरिज, एंगेजमेंट के लिए रेडी होगा, फाइनेंशियली भी और मेंटली भी। वो इस रिश्ते को नाम देना चाहेंगे, इस रिश्ते को आगे लेकर जाना चाहेंगे, कमिटमेंट देना चाहेंगे, शादी करना चाहेंगे, फैमिली के सामने आपके बारे में बात करना चाहेंगे, और अब वो इस चीज़ को लेकर प्रिपेयर्ड हो रहे हैं। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए
जो भी रीज़न है उसको हम बात ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जो आगे आने वाला है बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है। सो आप में से कुछ लोग जो है वाटर साइन हो सकते हो, या फिर अर्थ साइन हो सकते हो, और या फिर इन साइंस को डील कर रहे हो। सो अर्थ साइंस में हो गया वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, और वाटर साइंस में पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर हो सकते हो। अंडरनीथ द डेक वी डू हैव द मैजिशियन। वाओ, मुझे लगता है कि आपके पर्सन अब अपनी ज़िंदगी में उस जगह पर है जहाँ पे वो मैजिकली सब कुछ फिक्स कर सकते हैं। अगर आप राइट नाउ नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो, तो पर्सन आपसे कांटेक्ट करने आ रहा है, और वो जानता है कि वो जब आपकी तरफ एक्शन लेंगे, आपकी तरफ कदम बढ़ाएंगे, तो आप उनको डेफिनेटली वेलकम करोगे। सो बिग हैप्पी चेंजेस इज व्हाट आई सी कमिंग इन। लेट्स सी कि और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप पर्सन के एंड से आते हुए, क्योंकि आपके पर्सन आपके बारे में डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं, इस रिश्ते के बारे में बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं। लेट्स सी कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। आपका पर्सन आपको रियलाइज़ करवाएगा, आपके साथ टाइम बिताएगा, आपको बताएगा कि आप कितने डिजर्विंग हो लव को लेकर, फीलिंग्स को लेकर, इमोशंस को लेकर। उन्होंने अगर आपको सही ट्रीट नहीं किया या नहीं कर पाए, तो उसका रीज़न आप नहीं थे, उनका रीज़न ये चीज़ें थी, ये सिचुएशन थी, ये लोग थे जिनके वजह से वो आपको टाइम नहीं दे सके, जिनकी वजह से वो आपको प्रायोरिटाइज नहीं कर सके। लेकिन अब वो सब बदलने वाला है। आप बहुत जल्द इस इंसान से वो जो आप चाहते हो वो होता देखोगे। आपके पर्सन इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड हैं। अब आपके पर्सन एक मुझे ऐसा लगता है कि जैसे थोड़ी बहुत एनर्जीज हैं जो उसको स्टिल, जिसमें से वो निकल रहे हैं, जिसकी वजह से 2-3 दिन का टाइम वो स्टिल लेंगे। मैक्सिमम 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपके पर्सन आपकी तरफ कमिटमेंट या एक सॉलिड स्टेप लेंगे, जहाँ पर अपने प्यार का इजहार करते हुए, कमिटमेंट ऑफर करते हुए आपके साथ अपना रिश्ता आगे लेकर जाने की बात करेंगे। सो मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपके पर्सन आपसे शादी, कमिटमेंट, मैरिज, एंगेजमेंट की बात करेंगे। आप में से कुछ लोग अगर राइट नाउ ऐसे हो, ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पर आपको लग रहा है कि ये तो हो ही नहीं सकता, पर्सन ने तो पर्सन की तरफ से ऐसे कुछ हो ही नहीं सकता, अगर आपके माइंड में ऐसा कुछ है, बिलीव इन मैजिक, बिलीव इन मिरेकल्स, क्योंकि तभी आपकी ज़िंदगी में ये मैजिकली ट्रांसफॉर्म हो जाएगा सिचुएशन। आप ऐसे कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि एक रात में ही सब कुछ बदल जाए। एक रात में इस तरह से कि हो सकता है आपके पर्सन को डिवाइन की तरफ से कोई ख्वाब आए, जिससे में उसको रियलाइज़ हो कि यू आर द वन। हो सकता है कि उसको किसी टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर या किसी ऐसे पर्सन ने बताया हो कि आप उसके लिए बहुत अच्छे हो, या आपके साथ होना उसके लिए बहुत अच्छा है। तो वो चीज़ भी आपके पर्सन को ओवरनाइट जो है वो चेंज कर सकती है। सो कुछ ऐसा हो रहा है जो कि ओवरनाइट तो मैं नहीं कहूँगी, 2 से 3 दिन का टाइम फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, इसको लगेगा और ये पर्सन आपकी तरफ कमिटमेंट लेकर आएगा। सो अभी से ऑनवर्ड्स 3 दिन के अंदर अंदर आपका पर्सन आपकी तरफ कमिटमेंट लेकर आ रहा है, और आपकी विश, आपकी डिज़ायर जो आपके दिल में हमेशा से थी अपनी लव लाइफ को लेकर, वो आप पूरा होता देखोगे। सो एक बिग बिग स्टेप आपके पर्सन के एंड से लिया जाएगा नेक्स्ट आने वाले 3 दिन के अंदर अंदर, इज व्हाट आई सी। सो लेट्स सी के और क्या सोच रहा है आपका पर्सन आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में। वाओ, इनकमिंग अबंडेंस, रिलायबल स्ट्रक्चर, फाउंडेशन। वो डेफिनेटली इस कनेक्शन को, इस रिलेशनशिप को स्ट्रक्चर देना चाहता है, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देना चाहता है। और मुझे लगता है कि एक बहुत ज़्यादा खुशी वाला माहौल आप अपनी लव लाइफ में आते देखोगे। आप ऐसे काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपकी इंगेजमेंट हो सकती है इस इंसान के साथ, शादी हो सकती है, फैमिली की तरफ से एक बात पक्की हो सकती है इस इंसान के साथ आने वाले कुछ दिनों में ही, क्योंकि ये पर्सन अब जो आ रहा है आपकी तरफ, आपकी तरफ स्टेप लेना चाह रहा है या एक्शन लेना चाह रहा है, ये बहुत ज़्यादा सॉलिड और स्टेबल एक्शन होगा, जहाँ पर ये पर्सन अपने मन में जो भी था आपको लेकर उस चीज़ को मैनिफेस्ट करेगा। ये चाहता था पहले भी आपको, लेकिन कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से वो नहीं एक्शन ले सका, लेकिन अब वो एक्शन लेगा, और आप अपनी ज़िंदगी में ये जीते देखोगे, जहाँ पर आपकी खुशी, आपकी डिज़ायर बिल्कुल वैसे ही मैनिफेस्ट हो रही है जैसे आपने हमेशा दुआ की थी। सो ये रीडिंग आप लोगों की, अगर आपको हेल्प मिला हो, गाइडेंस मिली हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर, बाय।